अजीबा जी, माइक। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और अब आप क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, राजनीति की पिच पर हैं और साथ साथ सुना एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब आप तमिल फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, 2 फिल्में कर रहा हूँ मैं तमिल में। तो वणक्कम से आगे क्या बोलते हैं आप? ये ना चल रहा है। अच्छा, नलर का कुछ कुछ आता है, बाकी आप देखेंगे कि एक्टर, मुझे बताइए, बहुत कम एक्टर हैं जो सही में डायलॉग बोलते हैं। अच्छा। अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। ये बात बताइए, आपने आपको क्रिकेट में लाए और बहुत सपोर्ट किया सौरव गांगुली ने, ये तो सब जानते हैं। एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी है, वो बताइए कितनी सही है। आपका क्रिकेट छोड़ने का रीजन सचिन तेंदुलकर है? नहीं। मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन क्या है मेरी। जी बताइए। मेरी कैलकुलेशन ये है कि आपका जन्म हुआ 3 जुलाई को। जी। आप 3 नंबर की जर्सी पहनी आपने। जी। और 3 नंबर की जर्सी में आप खेलते रहे। जी। फिर आपकी बेटी का जन्म हुआ 27 जुलाई को। जी। आपने अपनी जर्सी का नंबर 27 कर लिया। जी। आप उस पर खेलते रहे। जी। फिर 2021 में आपके बेटे का जन्म हुआ। जी। वो हुआ 10 जुलाई को। अच्छा। तो 10 नंबर की जर्सी तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो वो कोई पहन ही नहीं सकता था। हाँ। वो मेरा बेटा पहनेगा। और एक दिन आई होप कि वो तेंदुलकर से बड़ा नाम बनाएगा। अरे वाह। है ना, क्योंकि अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और वो बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, चाहे मेरा हो, आपका हो, आप सबका हो। तो हम तो चाहते हैं हमारे जो आने वाला यूथ है वो इतना ग्रो करे कि जो पहले हम लोगों ने अचीव किया, या ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, कपिल पाजी ने किया, उनके रिकॉर्ड जो है वो आने वाले समय में टूटे और देश आगे बढ़े और हमारे युवा जो है आगे बढ़े, तो कितना अच्छा लगेगा। तो 10 नंबर की जर्सी जोवनवीर सिंह पहनेगा। जोवनवीर सिंह नंबर 10। ये बताइए, जब मैं ये डेट देख रहा था 10 जुलाई 2021, तो वो तो बहुत ही मुश्किल वक्त था पूरी दुनिया के लिए। वो कोविड का टाइम रहा, और तो आपके लिए बड़ा दिक्कत वाली बात रही होगी उस वक्त बेटे का आना। बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं थी जी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी घर में आ रही है और उसमें दिक्कत परेशानी मुझे तो कुछ नहीं हुई। कोई चिंता नहीं थी? कोई चिंता नहीं थी। चिंता ये थी कि बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बस वही था। बट वो जो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। और उन दिनों बहुत नुकसान हुआ। दिल्ली में बहुत से लोगों ने जान गंवाई, बम्बई में या बाकी के और भी छोटे शहरों में लोगों ने बहुत जानें गंवाई। बट आई एम ग्लैड कि उस महामारी से निकल करके अब जो जीवन है बिल्कुल सही दिशा में चला है, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जीवन जो है वो लोगों का आगे बढ़ता रहे। और जोवन का जब जन्म हुआ तो बॉम्बे में हुआ जन्म, और उस समय ये सिर्फ डर था कि ये कोई यहाँ वहाँ से ना कोई ये जो कोरोना का कोई भी एक जो टुकड़ा छुकड़ा जो है वो कहीं इस रूम के इर्द गिर्द ना घूम रहा हो। तो बस वही डर था, और कोई डर नहीं था। अब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। हाँ जी। जिस ट्रॉफी को पहचान बड़े बड़े खिलाड़ियों ने दी, उनमें आपका नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि और आपका भी नाम इससे बना और आपने भी ट्रॉफी का नाम बनाया। 2001 का वो जो सीरीज थी, सिर्फ इसलिए आपको खेलने को मिली कि शायद कुंबले साहब उस टाइम इंजर्ड हो रहे थे? अनिल भाई इंजर्ड हुए बिल्कुल सही टाइम पे। अगर वो नहीं होते इंजर्ड तो मुझे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब तक अनिल भाई खेल रहे थे तब तक किसी और स्पिनर को शायद मौका जो मिलता था तो वो सेकंड स्पिनर के तौर पे मिलता था। बट वो मेरे लिए एक करो या मरो वाली स्थिति थी। अगर मैं उस सीरीज में अच्छा नहीं खेलता तो शायद मैं कहीं अब्रॉड में होता या कुछ और काम यहाँ पे कर रहा होता। कोई समझ नहीं थी कि क्या करना है। बट वो सीरीज के कारण मैं हरभजन सिंह बना। उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते थे। बट उस सीरीज के बाद एक नाम ऐसा बना जिसने दिखाया कि हाँ भी ये जलंधर से उठा हुआ लड़का कुछ कर सकता है। सो वो सीरीज जो थी मुझे लगता है कि मेरे लिए हुए। आई हैड अ वेरी बैड टाइम बिफोर दैट सीरीज। माय फादर पास्ड अवे, यू नो, ही वाज एवरीथिंग टू मी एंड स्टिल ही इज। तो जब वो गुजर गए तो मुझे लगता कि सब कुछ थम गया, जीवन खत्म हो गया। पर फिर क्या सोचा था आपने उसके बाद? बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पैसे थे नहीं, कोई ज़्यादा बड़े घर से हम थे नहीं। हमारे पास तो एक साइकिल था बस, और कच्चा वेड़ा था। वेड़ा आप समझते होंगे, जो हमारा आंगन है वो कच्चा था।
तो ऐसा कुछ साधन थे नहीं, समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। तो एक बार तो मन किया था कि बाहर चले जाऊंगा, मेरे दोस्त बाहर गए हुए थे काफ़ी सारे, तो मुझे बाहर लगा कि मतलब कनाडा वगैरह? आउट ऑफ इंडिया चले जाऊंगा, वहाँ ट्रक चला लूंगा या फिर मैं बर्तन मांजने पड़े तो बर्तन मांज लूंगा। बट घर का जो हालात हैं, घर के हालात जो हैं वो थोड़े से ठीक करना अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक बाप होता है तब तक किसी चीज़ की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर आती नहीं है और आपको पता नहीं होता है कि कितने हम तंग हैं। वो क्योंकि बाप कभी लगने ही नहीं देता कि हम कितने तंग हैं। बट जब वो गए हैं तो ऐसा लगा कि जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं है, अब क्या करूं। तो फिर ये सारे जो थॉट्स थे ये सब आ रहे थे। बट उनका साथ ही साथ एक ये सपना ये भी था कि मैं अपना नाम चमकाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे परिवार का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। सो इट इज़ हिज ब्लेसिंग which gets me going, and I made up my mind to play that season। और उस सीज़न में ऐसा खेला कि उसके बाद हरभजन सिंह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो बॉलिंग तो मैं कर रहा था, बट जो विकेटें मिल रही थी वो सिर्फ मेरे बाप ने जो मेहनत करी थी उसका फल जो है मुझे भगवान दे रहा था। तो आई एम वट एवर टूडे, आई एम बिकॉज ऑफ माई फादर। ही वॉज माई रोल मॉडल एंड विल ऑलवेज बी माई रोल मॉडल। वो जब विकेटें मिल रही थी, उससे पहले वाला दौर जो आपने बताया काफी मुश्किल वाला था। हालांकि जब आपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की तो पहली बॉल पे विकेट आ गया था। 10वीं बॉल पे विकेट आया था ग्रेग ब्लूइट का। जी। हाँ। 10th बॉल पे विकेट मिला था, उसके बाद काफ़ी वेट करनी पड़ी, फिर एक शाम को विकेट मिला था। पर बहुत कुछ जल्दी जल्दी हुआ, टेस्ट क्रिकेट बहुत जल्दी खेल गया। आई वाज ओनली 17 एंड हाफ व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया। तो उसके बाद बीच में ब्रेक लग गई, एक्शन ख़राब है, बॉलिंग एक्शन के ऊपर वो कर दिया गया मेरे कि इसका एक्शन जब तक ठीक नहीं होगा ये खेल नहीं पाएगा। सो आई हैड टू गो टू यूके टू गेट इट रेक्टिफाइड एंड कम बैक एंड पुट माई सेल्फ बैक अगेन इन द मिक्स कि उसके बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, हर किसी को क्रिकेटर ही बनना है। तो वहाँ दोबारा मौका मिलना पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार आप कुर्सी से उठे, कुर्सी किसी ने ली तो फिर उसके बाद पता नहीं है वो कब मिलेगी। तो वैसा ही हिसाब था। तो बट आई एम ग्लैड कि जो जो मुश्किलें आई, मुश्किल जो है वो उसका सामना किया, डरा नहीं, घबराया नहीं और चलते चला गया। और यही मेरी एक नसीहत है सबको भी कि मुश्किल ज़रूर आती है बट कुछ समय के लिए आती है। इफ़ यू गो थ्रू इट, इफ़ यू टेक बिट ऑफ टाइम और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। कुछ गलतियां की आपने? आपको बहुत गलतियां करी, गलती कौन नहीं करता, आप भी तो करते हैं, हर कोई करता है गलती। अगर गलती नहीं करोगे तो फिर आप तो भगवान बन जाओगे। तो गलती जो है वो इंसान से ही होती है और आज भी होती हैं गलतियां, और ऐसा नहीं है कि आगे जाके नहीं होंगी। बट गलती से अगर आप सीखते हो, बेटर बन के आगे की तरफ बढ़ते हो, वो दिखाता है कि हाँ ये बंदे ने कुछ सीखा है जीवन में। तो मेरी कोशिश यही होती है। थैंक यू। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं दोबारा उस गलती को रिपीट ना करूं कि जो मेरे से गलती हुई है। अगर पता होता कि ये गलती है तो वो होती ही नहीं। तो ये नहीं पता था कि ये गलत है इसलिए वो हुआ। आप तो फर्स्ट बैच में थे शायद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। जी। फिर वहां से भी वहां से मुझे निकाल दिया गया। वो मेरी गलती नहीं थी, मैं आज भी इस बात को खुलेआम कहता हूं, क्योंकि वो हमारा हक था, जो हमारे खाना था वो अच्छा नहीं था। और तब के वहाँ जो रूल्स रेगुलेशन थे वो यही थे कि हमें बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। वो एक चार्ट लगाया था जिसमें था कि ये डाइट होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन की। उस डाइट के आधारित हमें लेकिन वो खाना मिल नहीं रहा था। तो जब बार बार कंप्लेन करने के बावजूद वो खाना इम्प्रूव नहीं हुआ तो एक दिन वो डाइट चार्ट मैंने फाड़ दिया। बस वही गलती थी मेरी कि मैंने डाइट चार्ट फाड़ दिया। बट जब तक कोई ऐसा करता नहीं है चीज़ें शायद चेंज नहीं होती। कभी कभार शायद उस दौर से आपको गुजरना पड़ता है कि क्रांतिकारी आप तभी से हैं। पंजाब का खून है जी, ये तो हमेशा से क्रांतिकारी रहा है। तो हम शूरवीर की धरती से हैं, तो वो तो रहा है, हक के लिए लड़ते हैं अपने। तो मैं भी अपने हक के लिए लड़ रहा था। और आज देखिए, मैं अगर नहीं खड़ा हुआ होता वहाँ पे तो आज वहाँ पे जो डाइट प्लान है ना वही चल रहा होता। तो वो डाइट प्लान चेंज हुआ। हाँ, मुझे भी वहाँ से हटा दिया गया, वो बात अलग है, मेरे लिए बड़ी मुश्किलें हो गई, बट उसमें मेरी गलती नहीं थी। और आज भी कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि वो जो उस समय बीसीसीआई के कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते ही नहीं थे कि ये जो सामने कोई बंदा खड़ा होकर उनको सवाल जवाब कर सके। और फिर सौरव गांगुली ने
पब्लिकली मांगा था कि मुझे हरभजन सिंह चाहिए, वो आपके लिए कैसा मोमेंट था? पब्लिकली तो नहीं मांगा था उन्होंने, क्योंकि मैंने विकेटें ली थी। 4 मैच में मैंने 28 विकेटें ली थी, और बाकी के जो मेरे जैसे स्पिनर्स थे उनकी शायद किसी की सेकंड हाईएस्ट विकेट अगर कोई था तो वो 14 या 15 विकेटों पे था। तो जायज़ मांग थी, कोई ऐसी मांग नहीं थी कि मैंने 4 विकेटें ली हैं और किसी और ने 20 ली हैं तो फिर भी मुझे मांगा गया था। तो उनकी जो मांग थी, उनको ऑब्वियसली इसीलिए मांग रहे थे कि मैं विकेटें ले रहा था। तो नहीं तो मेरा फूफड़ तो लगता नहीं है सौरव गांगुली की, मुझे वो घर से उठा के लेके आए। तो जब उन्होंने साथ दिया कि भाई हाँ ये बंदा खेलना चाहिए, और मैं खेला उस सीरीज़ में और 32 विकेटें ली। और वो सीरीज़ मेरे लिए जितनी ज़रूरी थी उतनी सौरव गांगुली के लिए भी ज़रूरी थी। अगर मैं वो सीरीज़ में विकेटें नहीं लेता और इंडिया हार जाता तो मैं तो गया ही गया था, साथ में गांगुली साहब का भी वीज़ा था बाहर का कहीं का, मेरे साथ ही चलते वो भी। तो वो सीरीज़ जीतने के कई फ़ायदे हुए। वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, उस टीम को मिला, उस टीम ने जो उसके बाद मैचेस जीते या फिर नंबर 1 टीम बनना, वो विश्वास उस सीरीज से ही आया। तो आई बिलीव कोई ना कोई बंदा आपकी जो बाँह पकड़ता है ना मुश्किल वाले समय में, उसको भूलना नहीं चाहिए। सौरभ ने वो ज़रूर मुझे उस समय वो सपोर्ट करी। पर आपने भी तो ग्रेग चैपल के टाइम सौरभ को सपोर्ट किया। बिल्कुल करना बनता था जी। मैंने कहा था कि जो गलत करता है वो चीज़ सामने आनी चाहिए। ग्रेग चैपल एक ऐसा आदमी था जो टीम को तोड़ रहा था। सो ही केम टू इंडिया विद वन पर्पस, डिवाइड एंड रूल। वो पुरानी पॉलिसी, ये सब हम बहुत झेल चुके हैं, पंजाब के साथ तो आज भी हो रहा है। तो हम वो होने नहीं देंगे। चलो जहाँ मेरा बस चल रहा था मैंने वो चीज़ है, वो ग्रेग चैपल जो कर रहा था मैंने खुलेआम बोला, मीडिया में बोला, बोर्ड में बोला, जिसके कारण मुझे फिर बैन कर दिया गया था कि सच बोलने पे भी बैन है। बट एनी हाउ लड़े, फिर वापस आए, फिर अच्छा खेले, फिर 2 वर्ल्ड कप भी जीते। और आप वो खिलाड़ी हैं जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, एशिया कप भी है, उसके बाद आईपीएल की ट्रॉफीज भी हैं। God has been kind. That's all I can say. You know, I worked really hard in my career. सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, बट किसी को इज्जत से नवाजना वो उसके ऊपर होता है। तो जब उसका हाथ सर पे हो, उसके हाथ डोर छोड़ दो कि मैं जा रहा हूँ अंदर, मैदान में जा रहा हूँ, मेरी लाज तेरे ऊपर है, तूने मेरी लाज रखनी है, तो वो लाज रखता है, क्योंकि सबका बाप एक ही है, सबका भगवान एक ही है। तो मैं तो उसके हाथ डोर छोड़ के जाता हूँ। तो उसने मुझे इस चीज़ से नवाजा, मैं 2 वर्ल्ड कप जीत सका, 4 आईपीएल ट्रॉफी जीत सका, या मैं कुछ विकेटें ले सका, या कुछ रिकॉर्ड बन गए, ये सब उसी का किया धरा है। और जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। और अब फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया अच्छा कर रहा है। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी के लिए आप क्या कहेंगे? रोहित शर्मा के लिए खतरा है? जसप्रीत एक ऐसा बॉलर है जो बहुत थिंकिंग बॉलर है, और जब मैं उसको एज ए कप्तान देखता हूं तो मुझे उसमें एज ए बॉलर वाली ही छवि दिखती है कि बहुत थिंकिंग कैप्टन है। और पहला मैच वहाँ पे पर्थ में जीतना, जो बड़ा मुश्किल मैदान है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं है। वहाँ बिना रोहित शर्मा के वो 1-2 और जो खिलाड़ी आपके शुभमन गिल इंजर्ड थे, उसके बिना खेलना और जीतना, यंग बंदा यशस्वी जायसवाल जैसा 160 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। और ये जिस तरीके से शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज़ है भारत 4-1 से जीत के आए तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अगर अब नहीं तो कब, क्योंकि ये एक ऐसा टूर होता है जहां आप चाहते हो कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम, और ये बहुत समय तक याद रहती हैं चीज़ें। अब यशस्वी के बारे में लोग पहले नहीं जानते थे, बट इस टूर के बाद शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो क्रिकेट को प्रेम करता होगा, उसके बारे में नहीं जानता होगा। तो ये आगाज़ कराता है बहुत सारे बड़े प्लेयरों का। ये एक दस्तक दी है यशस्वी ने कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। और बुमराह की कप्तानी आउटस्टैंडिंग, 10 आउट ऑफ 10 मैं तो कहता हूँ। अब रोहित और विराट का कितना करियर देखते हैं आप? देखिए, ये डिपेंड करता है उनकी फिटनेस के ऊपर कि कितना वो खेलना चाहते हैं और फिटनेस कैसी है। Talking about Virat Kohli या रोहित शर्मा, I think they have earned that respect. They know when to go, and of course everything will come down to performances. और अगर performances में कोई कमी नहीं है, fitness में कोई कमी नहीं है, they can play as long as they want. Simple as that. But if they are not performing and just filling the slot, then obviously players like यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल and प्रियान पराग, बहुत से ऐसे युवा हैं, तिलक वर्मा हैं, जो आगे आने वाले समय में
ये दो ग्रेट खिलाड़ियों का जो है वो स्थान लेंगे। चलिए, ये बताइए, हमने फिल्मों की बात की, आप तमिल फिल्में आ रहे हैं, आप अपने ऊपर बायोपिक भी तो बनवाना चाह रहे हैं ना, कुछ बननी चाहिए। फिल्म मेरे ख्याल से बनेगी, आज नहीं तो कल कभी बनेगी, ये तो मुझे पता नहीं है। हीरो कौन होगा ना होगा? मैं तो चाहता हूँ विकी कौशल प्ले करे, क्योंकि विकी कौशल वो पंजाबी बंदा है। हाँ। थोड़ा रंग रूप मेरे से मिलता जुलता है। अच्छा। मेरे से ज्यादा स्मार्ट है बंदा। तो आप किसी को अपने से ज्यादा स्मार्ट मानते हैं, अच्छी बात है भाई। कैटरीना कैफ मिली है उसको, ऐसी थोड़ी मिल गई। तो विक्की लेकिन है, पंजाबी बंदा है अपना, और वेरी गुड एक्टर। आप घर जा पाएंगे ये जवाब देके कि उधर कैटरीना कैफ तो मुझे भी तो अच्छी मिली है यार। मैंने ये नहीं कहा, मैंने विक्की की बात करी है। आप तो फंसवाने वाली बात कर रहे हो यार। ये अच्छा, उस फिल्म में आपको कैसी मिली, आप ये बताइए। आप ये बताइए उस फिल्म नहीं, आप पहले बताइए। हाँ जी, बताइए। जो आपने मुझे तो डाल दिया पॉइंट पे, आप बताइए आपको कैसी मिली है। मैं तो भाई साहब ऐसा है कि ये वाली बातें ना कभी भी पब्लिक में करता नहीं हूं ना। ये पब्लिक है ही नहीं, ये तो परिवार है। ये तो परिवार है। ये बताइए, एंड्रू साइमंड्स कौन होगा उस फिल्म में? अरे यार, आप बताइए ना पहले, अपनी बात तो बताई नहीं आपने, मेरे बात पे आ गए। आप सुनना चाहेंगे या नहीं? भाभी जी सुन रही हैं। मैं साहब लेफ्ट आर्मर हूं, आप राइट हैंड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, एंड्रू साइमंड्स कौन होगा? किसमें? फिल्म में। फिल्म में? मेरी फिल्म में किसको बनाया जाएगा? कोई ना कोई तो एक्टर होगा जो वो रोल प्ले करेगा। ये हुआ? अच्छा, उस फिल्म को वो फिल्म, जब उस फिल्म में जो एंड्रू साइमंड का सीन आएगा तो होगा क्या उसमें? हुआ क्या था, वो कैसे की थी आपने? मैं कई बार बोल चुका हूं, हर मंच पर बोल चुका हूं कि एंड्रू साइमंड के साथ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बोलना कुछ था और उसकी समझ में कुछ आया। अच्छा। अब पंजाबी आदमी किसी को मंकी तो नहीं बोलेगा, गुस्सा होगा तो तेरी माँ की बोलेगा। तो बस मैंने वही बोला था। तो पंजाबी आदमी मंकी क्यों बोलेगा किसी को? और वो आप मंकी बात नहीं कर रहे थे? मेरे को बिल्कुल ये सब पता ही नहीं है कि मंकी कोई रेसिस्ट वर्ड है, पहली बात तो ये। और जब गुस्सा आता है, जैसे मैंने कहा कि तो उसने मुझे चिढ़ाया, जो वो अपना पा पा का कर रहा था वो अंग्रेजी में, मुझे आधी जो समझ आ रही थी आधी नहीं समझ आ रही थी। तो जब मैंने उसको जवाब दिया तो मैंने कहा तेरी माँ की। और वो माँ की को मंकी कैसे तब्दील हो गया वो मुझे आज तक नहीं समझ आया। और जिस चक्कर में वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा माहौल बन गया कि जैसे मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया का ना वो एक वो बन गया था कि पिन पॉइंट बंदा। हर अखबार के पहले फोटो उस मेरी, तेंदुलकर 100 बना रहा है, फोटो मेरी छप रही है। तो मैंने कहा यार ये तो अजीब ही बातें हो रही हैं कि रन कोई बना रहा है, विकेटें कोई ले रहा है, पर फोटो मेरी छप रही है। बट एवी बेतुका सा काम करके इतना बड़ा वो बवाल बना दिया था। मैं तो उसके लिए अदालत में मुझे खड़ा कर दिया था। उसके लिए अदालत हुई, मुझे वो 2 मैच के लिए बैन कर दिया गया, फिर वो बैन हटा, बहुत कुछ हुआ। तो वहां पे अदालत में आपने क्या समझाया? तो मैंने वहां भी यही कहा कि जो मैंने बोला था वही बोला है भाई। अब मैं किसी को मंकी क्यों बोलूंगा? और मंकी के हमारे यहाँ तो हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं। और अगर लड़ाई हो, किसी की लड़ाई हो, तो मंकी क्या किसी को बोलने वाली बात है ना? तो ये तो आई डोंट नो, उनको सुनाई कुछ और दिया। फिर वो रिकी पॉन्टिंग वहाँ से भाग के गए, कंप्लेंट कर दी, उसके बाद फिर ये पूरा वो बन गया। मेरी किताब में मैंने ये एपिसोड जो बड़ा विस्तार से लिखा है कि जो सुर्खियाँ बन गई यहाँ पे, न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट खेलने गए थे, और मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जब आप मैदान पे रहते हो ना, दे लाइक टू गिव लॉट ऑफ थिंग्स टू यू, बट व्हेन दे आर एट द रिसीविंग एंड ना, तो फिर उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम उनमें से थे जो सुनने वाले में से नहीं थे। वो एक देते थे तो मैं 10 देता था, पर देता पंजाबी में था। अब उनको समझ नहीं आया, अब तो खैर समझने भी लग गए आईपीएल के कारण ना, ड्रेसिंग रूम एक जैसे होने लग गए, तो उनको हमारी सारी भाषाएं समझ आ गई अब तो। खैर ये वाले कोड वर्ड तो सब कुछ समझ आ जाते हैं। चलिए, अब तो अब आजकल आप शायरी वगैरह भी बहुत कर रहे हैं। शायरी जो है आपकी, ये कहाँ से चुनते हैं आप शेर?
शायरी जो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं तो जो देखता हूँ, मुझे उसमें से जो अच्छा लगता है मैं वो थोड़ा सा कोशिश करता अभी हूँ। कुछ याद आ रहा है आपको? अभी मुझे ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मेरा फ़ोन यहाँ पे मैं पकड़ा के आया हूँ मेरे बंदे को, नहीं तो उसमें मैंने बहुत सारे जो हैं वो अच्छी चीज़ें सेव करके रखता हूँ, फिर अपने अंदाज से उसको बोलता हूँ। आई विश कि मैं लिख पाऊँ वैसा जैसे लोग लिखते हैं, शायर लोग, बहुत डीप बातें और बिल्कुल सच बातें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे सूफ़ी म्यूज़िक अच्छा लगता है, जो कानों को सुकून देता है, रूह को सुकून देता है, कुछ ऐसी चीज़ें। आप गाते भी हैं? थोड़ा बहुत, पर मेरा गाना किसी को सुकून नहीं देगा, वो हेडेक जरूर दे सकता है। मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि मत गा, मत गा, तो इसलिए ये इतने सब बैठे हैं, अगर चाहते हैं कि उठ के ना जाएं तो मुझे गवाना मत। नहीं, ये लोग हेडेक लेने को तैयार हैं। अच्छा। कोई नहीं, गाएंगे फिर, जब जाने लगेंगे तब गाएंगे, या हो गया टाइम तो फिर बता नहीं देंगे। अभी टाइम नहीं हुआ, अभी बात। चलिए, तो ये तो कम से कम आपने प्रॉमिस तो कर ही दिया, आप गाएंगे। ये बताइए, पाकिस्तान इंडिया को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना ये चाहिए। सब जो चल रहा है, और वो मुझे कह नहीं रहे हैं लगता 2021 तक का हमें गारंटी दो। मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के हालात अगर देखें, थोड़े दिन पहले ही मुल्तान की तरफ, पिंडी की तरफ जो है वो कई जो जगह पे आग लगी हुई है, पॉलिटिकल सिनेरियोज उनके जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं। तो वहाँ पे टीमों का जाना कितना सेफ है? श्रीलंका वहाँ पे गई थी, उनके ऊपर फायरिंग हो गई, उसके बाद न्यूजीलैंड वहाँ पे गई, तो वहाँ पे एक बम विस्फोट हो गया होटल में। तो उसमें ऐसे हालातों में मैं कह रहा हूँ, भारत तो छोड़िए, किसी भी टीम को नहीं वहां जाना चाहिए। वो टूर्नामेंट जो है वो कहीं आप और शिफ्ट कर लीजिए, जब उनके हालात ठीक हो जाएं वहां दोबारा कोई और टूर्नामेंट हो सकता है। बट अब अगर जिद पे ही अड़े रहेंगे कि नहीं टूर्नामेंट यही होना चाहिए, भाई पहले आप हालात ठीक कर लो, बाकी की सारी चीज़ें जो है वो अपने आप बाद में लाइन पे आ जाएंगी। बट मेरे ख्याल से ऐसे हालातों में तो टीम को नहीं भेजना चाहिए। इफ़ आई वाज पार्ट ऑफ द बीसीसीआई और मैनेजमेंट, मैं तो यही बोलता कि टीम को नहीं भेजना चाहिए। आपके अभी भी पाकिस्तानी टीम में दोस्त हैं? जानकार हैं, जिनके साथ क्रिकेट खेले हैं वो। दोस्त नहीं कहेंगे आप उनको? दोस्त तो देखिए, जब आप उसको कह सकते हो जिनके साथ वो उठते बैठते हो, खाते पीते हो, जिनके साथ आपका रोज की बातचीत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कहीं यहीं वहाँ मुलाकात होती है किसी टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हुए, तो बस उतनी ही मुलाकात है। दोस्त नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ जानकार है, जो पुराने समय के खिलाड़ी हैं। वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, ज़बरदस्त बॉलर रहे हैं अपने टाइम के, बहुत इज्जत भी करते हैं हम उनकी, और जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं। बट यारी दोस्ती तो ऐसा नहीं है कि यारी दोस्ती है कि जिसको आई कैन पिक अप ए कॉल एंड से कि हाँ भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है। तो यहाँ यारी दोस्ती किसके साथ है सबसे ज्यादा? यहाँ सबके साथ है, तो ये तो अपने परिवार है। ये जो सबसे जब आपको लगता है कि आज जरा मूड ऐसा है कि इसको फोन किया जाए, वो कौन सा दोस्त है टीम वाला? अगर मुझे ओवरऑल कहानियां सुननी है क्रिकेट में हो क्या रहा है, तो मैं आशीष नेहरा को फोन करूंगा। अच्छा। हाँ जी, फिर आप नहीं बोलोगे, वो 2 घंटे वो बोलेगा, आप सुनोगे। तो आशीष नेहरा है, उसके घर पे मैं बहुत रहा हूँ, दिल्ली कैंट यहीं पे। वहाँ नीचे वो सोता था, ऊपर मैं, और बीच में हमारे उसका कुत्ते का नाम था डरबन। अच्छा। हाँ, क्योंकि आशीष ने 6 विकेटें ली थी डरबन में वर्ल्ड कप के मैच में। तो कुत्ते का नाम डरबन रख दिया? कुत्ते का नाम जर्मन शेफर्ड, इतना बड़ा, वो उसका नाम था डरबन। वो हमारे दोनों के बीच में ऐसे सोता था, मैं ऊपर पलंग पे और आशु नीचे सोचता था, क्योंकि उसकी बैक ठीक नहीं थी, और ये बिल्कुल बीच में भाई साहब। और कभी मैं उठूँ तो कभी मेरे कान के पास होता था, कभी मेरी टांगों पे पड़ा हुआ होता था। बट उसके घर पे मैंने उतना टाइम बिताया कि जैसे वो मेरा ही घर था। सो आशीष, ही हैज़ बीन वेरी क्लोज। ग्रेट तेंदुलकर, वो है मेरे दोस्त। युवराज सिंह, वो है मेरे दोस्त। ज़हीर खान है, तो हम सब मिलते रहते हैं, आज भी मिलते हैं, उतनी शिद्दत से, उतने प्यार से मिलते हैं। शिखर धवन है अपना बंदा, पंजाबी पुत्र, तो उससे मुलाकात है। तो सचिन तेंदुलकर से जब आप अब जब मुलाकात होती है, तो कोई ऐसा कुछ वो बताते हैं कि यार ये वाली बात आपकी उस टाइम मुझे पसंद नहीं थी? ऐसा तो कभी बोला नहीं कि मेरी कोई बात पसंद नहीं थी, बट जो नहीं पसंद थी उसी वक्त ही बोल देते थे। अच्छा। क्योंकि एक वाकया मुझे याद है, देयर वाज अ गेम इन वेलिंगटन, तो वो मैच में खेल नहीं रहा था, और मुझे सौरव गांगुली बता नहीं रहे थे कि मैं खेल रहा हूँ या नहीं। तो लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो टॉस करने जा रहे थे, मैं पूछे जा रहा हूँ कि मैं मैच खेल रहा हूँ, तो कह रहे मैं बता रहा हूँ, तो बताया नहीं। लास्ट में जब टॉस करके वापस आए, मैंने कहा अब तो बता दो,
मैं खेल रहा हूँ या नहीं? कहते नहीं, शायद नहीं खेल रहा। मैंने कहा अभी भी शायद? टॉस हो गई है। तो एनी हाउ मैं समझ गया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, अंदर गया, बहुत कुछ बोलते हुए ड्रेसिंग रूम में मैंने जाके थोड़ा यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकी और बड़ा गुस्सा किया, विदाउट नोइंग कि सचिन तेंदुलकर वॉज देयर। तो जैसी मेरी नज़र ऐसे पीछे पड़ी तो मैंने उनको देखा, मैं भी थोड़ा सा घबरा गया। तो उसके बाद मेरे को पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा पाजी मैच नहीं खिला। तो फिर मैं बोलने लगा, कहते नहीं अभी और आवाज़ नहीं करनी है, खबरदार अगर अब आवाज़ करी। तो ऐसे सीनियर थे जो वो समझाते भी थे, प्यार भी बहुत करते थे, समझाते भी थे, और जब डांटने की बारी आती थी डांट भी पड़ती थी। तो हम उस एरा में क्रिकेट खेले हैं कि हमारे पास अच्छे सीनियर्स थे जो संभालते थे जूनियर्स को। इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर जनरेशन नेक्स्ट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। राहुल था, वहाँ पे वीवीएस थे, वहाँ पे अनिल भाई थे, तेंदुलकर थे, दादा थे, जिन्होंने हमें संभाला। नहीं तो हमारा कैरियर बहुत छोटा रह जाता है, क्योंकि पंगे बहुत लेते थे। चलिए, अब ये लोग इशारा कर रहे हैं कि जाइए। हाँ जी, इनके इनको सरदर्द देने का टाइम हो गया, जिसको आप सरदर्द बता रहे थे। कौन सा गाना सुनेंगे? जो मुझे 2 लाइनों के बाद मैं गाने ना मिक्स बड़े कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा गा देता हूँ जो लाइनें मिक्स ना हो। पंजाबी जी, पंजाबी चलेगा जी? दिल्ली वाले पंजाबी हैं यार, है ना? तो गुरदास मान साहब का है एक, पीछे लखविंदर सुन रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद लखविंदर उन्होंने गाना है, पापा जी ने गाना है। तो पहले बेसुरे को मेरे को सुन लो, बाद में बहुत बड़े सुरीले हमारे आ रहे हैं पंजाब के, आप सबके लिए। जद जो बनदी रुत आवे, मुंडा चोरी छिपे नैन मिलावे। जद जो बनदी रुत आवे, मुंडा चोरी छिपे नैन मिलावे। ओ कुड़ी हंस के नीवियां पावे, ते समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। मामला ठीक है, इतना ही गवाना, इसके बाद गड़बड़ हो जाएगा।